स्त्रीच्या अस्तित्वाचा हुंकार, त्याचा उद्गारापर्यंतचा जो प्रवास आहे तो खरा आपल्याला इथे पास्टमध्ये बघायला मिळतो. माझ्यासोबत लीना यादव, राधिका आपटे आणि तनिष्ठा चॅटर्जी आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया, कारण स्त्रीचा मान सन्मान याच्यापेक्षा असणाऱ्या मर्यादा आपल्याला इथे कायम बघायला मिळतात. 21वे शतक वगैरे सगळं आपण म्हणतो, पण खऱ्या अर्थानं आज ती स्त्री जोखडातून खरंच त्या बंधनातून मुक्त झाली आहे का? राजस्थानातील अशाच एका खेड्यातील तिघींची गोष्ट आहे. लीना यादवांचं खरं तर ऑस्करमध्ये शब्दनंतर पुन्हा गेलेलं एक स्क्रिप्ट, आणि त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण जाणून घेऊया, कारण नारीचा मान सन्मान हे केवळ कागदावर उरलं आहे का अस्तित्वाचा तो प्रश्न आहे. खूप खूप स्वागत आहे. राधिका, मला जाणून घ्यायला आवडेल, कारण एक भूमिकेत त्या व्यक्तिरेखेत एक सार्काझम आहे. तुम्ही ज्यावेळेला म्हणता की वांज असती तर मी असं नसतं, तर सगळे खरं तर किती मुलं किंवा काय झालं असतं या ह्याचं ते नंदनवन आपल्याला बघायला मिळालं असतं की ज्या पद्धतीचं आहे तो एक वेगळा एक्सरे मला वाटतो त्या व्यक्तिरेखेत. आणि आत्ता खरं तर एक प्रवाहातला मध्य बिंदू खरं तर जर काढता येईल तर व्यावसायिकता आणि प्रायोगिकता याच्यामधला तुमचा असेल, तर कशा अर्थानं या दोन्ही व्यक्तिरेखेकडे आणि तुम्ही पाहता? माझी व्यक्तिरेखा, माझ्या व्यक्तिरेखेचं नाव लज्जो. ही एका खेड्यात राहणारी अशिक्षित मुलगी, जिचं अगदी लहानपणी लग्न लावून दिलं गेलं आणि तिला असं शिकवलं गेलं की नवऱ्याला मूल देणं हा तिचा धर्म आहे आणि त्यासाठीच तिचं अस्तित्व आहे. आणि त्यासाठी ती जगते आणि तिला कळतं की ती नाही देऊ शकत जन्म. त्यामुळं तिचं पूर्ण तिचा काही अभिमान उरत नाही आणि तिला असं वाटतं की तिची काहीच किंमत नाही या जगामध्ये. त्यामुळे नवऱ्याने लाथ मारली तरी चालेलच, कारण आपण काय करणार आहोत. आणि त्यामुळं तिच्याकडे काहीच असं नाही आहे की आता उरलेलं नाही आहे की जे मीन्स नथिंग टू लूज आपण म्हणतो ना. तर त्या ह्याच्यातनं तिचा जो केअरलेसनेस येतो, तुम्ही जे डायलॉग तुम्ही जो म्हणाला तो त्यातनं येतो की ती म्हणते की माझ्यासारखे लोक असते तर ते स्वतःवरती पण आहे ना की माझ्यासारखी लोक, म्हणजे इतकं तिचं काहीच तिच्यात कॉन्फिडन्स नाही, पण तरी तिचा अत्यंत फुल ऑफ, शी इज व्हेरी फुल ऑफ लाईफ. शी इज सो हॅपी इन स्पाइट ऑफ दॅट, बिकॉज दॅट्स हर स्पिरिट. सो दॅट इज द कॅरेक्टर. आणि प्रायोगिक आणि व्यावसायिक यामध्ये दोन असं डिस्टिंक्शन, वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल आणि आर्ट हाऊस. सो आय एम सेइंग दॅट असं डिस्टिंक्शन करणं मला नाही पटत. कारण चांगलं आणि वाईट असं असू शकेल. चांगलं आणि वाईट, एक्झॅक्टली. चांगला सिनेमा आणि वाईट सिनेमा. कारण असं की तुम्ही आता आर्ट हाऊस म्हणलात तशी फिल्म का तुम्हाला जी शेवटी विकून पैसे कमवायची अपेक्षा असते आणि तुमची अशी इच्छा असते की लोकांनी यावं आणि त्याचा धंदा व्हावा. सो आपण म्हणूयात की सो what I usually like to term is how much compromise are you ready to do. It actually boils down to that. So if a masala film happens, which basically you're compromising everything to please the audiences and give them exactly what they want, or you know exactly what will sell, so you're compromising on many levels. And when you're not doing that, there's less of a compromise. So I just look at it like that. Actually अगर देखा जाए तो अभी recent past में जो बहुत कमाल की पिक्चर आई सैराट, how do you classify that? It is a very artistic film, but it's a very commercial film. It reaches out to such a large audience, but it's making so many points. तो आई थिंक अभी हम सिनेमा में ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पे ये सब डिमार्केशंस निकाल देने चाहिए. फिल्म या तो आपसे कनेक्ट करती है या नहीं करती है. आपको ये रानी लज्जो या बिजली कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, और आपके मन में ये ट्रिगर पॉइंट कब आया कि पास्ट बनानी बहुत जरूरी? ये ट्रिगर आया तनिष्ठा के साथ बात करते हुए. हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे कि कुछ साथ में करते हैं, और उसने मुझे कुछ कहानियाँ बताई जो उसने रोड मूवी शूट करते टाइम एक गांव में कुछ औरतों से सुनी, तो और कुछ लोगों से जो जिनसे ये मिली. तो वहाँ से शुरुआत हुई. पर हम शुरुआत में एक्चुअली ये चाहते थे कि वी हैव कॉन्वर्जेशंस अबाउट सेक्स बाय वुमेन, जो हमको कभी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ये मर्द का ही डोमेन है. तो वहाँ से शुरुआत हुई, पर धीरे धीरे इसमें बहुत सारे इंटेंस और मोर सीरियस थिंग्स ऑल्सो जुड़ने लग गए. तो ये जर्नी एक्चुअली कंटिन्यू रही जब से, आई मीन गाँव में औरतों से बात की, फिर वही कहानियाँ मैंने देखी कि बॉम्बे में हो रही हैं, फिर स्क्रिप्ट लोगों को भेजी अलग अलग देशों में, उन्होंने और कहानियाँ उसमें जोड़ी. तो गांव में चलती कहानी, पर उसमें यूनिवर्सलिटी इतनी है क्योंकि वही चीज़ें हर जगह अप्लाई करती हैं. जो सप्रेस होना या
इमोशंस वो तो ये रानी लज्जो बिजली ये कैरेक्टर सिंबॉलिक हैं ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। तो ऐसे स्पेसिफिक दो स्पेसिफिक कहानियां हैं, पर इनमें जो हम बात कर रहे हैं जिन चीज़ों की, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल हैं। और इसका बहुत कैनवास सारी औरतों की कहानी है, बहुत सारी मर्दों की कहानी है जो ये रिलेट कर पाएंगे पास्ट में। आइलैंड सिटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने निभाया तनिष्ठा जो किरदार है, पर और पास्ट के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका किरदार और उसकी एक जो ग्राफ है उसको आप किस नज़र से देख रहे हो। और हालांकि लीना से आपका एक रिश्ता है जो कैसा वो आप इसमें देख रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत कम मतलब मौका ऐसा मिलता है एक्टर को जहां डायरेक्टर के साथ हम शुरू से ही कोलैबोरेट कर पाए, एंड आई हैव बीन लकी दैट you know this was one such collaboration, and the fact that Leena allowed that, because she's so fantastic and so secured as a director and as a storyteller, that she gave us as actors also the space to improvise, create. हम लोग रोज जाके मतलब जब हम सेट पे भी थे लीना को तंग भी करते थे, पता लीना हमने ये इम्प्रोवाइज किया, ये ऐसा करें, so and she would be ठीक है सेट पे देखेंगे, and but she allowed all those things. तो उससे एक्टर को बहुत मज़ा आता है, and I think she was able to create that atmosphere with not only the actors, like every department of the creative team, जहाँ हम सब बहुत enthusiastic रहे कि हम लोग सब जुड़ के ये फिल्म बना रहे हैं। हमारे जितने स्किल्स हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, हम सब वो चीज़ें इस फिल्म के लिए लेकर आ पाए। सो आई थिंक हाँ, मेरे लिए बहुत ही मतलब स्पेशल मौका था ये कि मैं शुरू से इस फिल्म में जुड़ पाई, फ्रॉम द लेवल ऑफ द आइडिएशन टू एवरी ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। और ये मतलब अभी मैं बिगड़ गई हूँ थोड़ा सा इस प्रोसेस से क्योंकि ऐसा मौका हमें थिएटर में मिलता है, लेकिन फिल्म में कभी टाइम ही नहीं होता है, स्पेशली जब हम इंडिपेंडेंट फिल्म्स करते हैं। इतने प्रेशर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स और बहुत अलग ढंग के, बट आई थिंक ये सब होते हुए भी लीना ने कभी इस चीज़ को, उसका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको इफेक्ट नहीं करने दिया। दिस इज़ लाइक हर वॉइस इन द वे आई गेस what she wanted to say, and इसीलिए हम सबको भी वो प्लॅटफॉर्म मिला। राधिका, आत्तापर्यंत साकारलेल्या नायिका आणि ही नायिका कशा अर्थाने करिअरच्या या टप्प्यावर या नायिकेने तुला काय दिलं, दुःख दिले, ते वेदना दिली आहे, त्यामधला असणारं असं कोणतं इमोशन आहे की जे तुझ्या खरंच मनाला स्पर्शून गेलं? आय थिंक जसं तिथे लिहिलं आहे की ऑल इट टुक वॉज द फर्स्ट ॲक्ट ऑफ करेज. आय थिंक ते जे स्पिरिट आहे तिच्यामधलं ते मला सगळ्यात जास्त स्पर्शून गेलं. तिचा मुद्दा असा आहे की तिला जोपर्यंत अवेअरनेस नाही तोपर्यंत ती अडकून आहे, पण ज्या क्षणी तो अवेअरनेस येतो त्यानंतर तिला समाजाचं काही घेणं देणं नाही, ती करेल जे स्वतःच्या आयुष्यात जे तिला हवं ते ती करेल. आपल्याकडे कसं असतं, अवेअरनेस आल्यानंतरही आपल्याला वाटतं की नको, पण आता कसं करू मी, आणि लोक काय म्हणतील, हे काय म्हणतील, समाजात माझं काय होईल. पण हा तिच्यात धाडस एवढं आहे की तिला फक्त अवेअरनेसची गरज होती, आणि हे मला तिच्यातलं फार चांगलं वाटतं. कारण अवेअरनेस आपल्याला आपल्या आयुष्यभर येत राहणार वेगवेगळ्या गोष्टींचा, पण तो आल्यानंतर आपण त्याचं पुढं काय करतो, तर आय थिंक ते मला तिच्यातनं खूप मिळालं. मला मोहितचं नाटक आठवलं, उणे पुणे शहर, आणि त्यातल्या स्त्री व्यक्तिरेखा, त्यातल्या त्या सगळ्या गोष्टी, आणि कॅनव्हास अर्थात वेगवेगळ्या आहेत, त्यातली म्हणजे तळागाळापासून ते अगदी गर्भश्रीमंत असणाऱ्या घरापर्यंत, त्या सगळ्यामध्ये म्हणजे दोन्ही ठिकाणी वावरत असताना एक स्त्री म्हणून, एक राधिका म्हणून, एक व्यक्तिरेखा म्हणून आणि एक स्वत्व म्हणून कशा अर्थाने या जगाकडे तू पाहतेस? कुठलंही कॅरेक्टर असेल तरी तुम्हाला त्याच्या भावनांशी रिलेट करता येतं. तो तिथे कनेक्ट असतो, मुळात कनेक्ट इमोशनशी असतो. बाकी कॅरेक्टर एस्टॅब्लिशमेंट हे खूप टेक्निकलही आहे, पण कनेक्ट हा इमोशनल असतो मुळात. लीना जी, आपने जो कहा कि सेक्स एक टैबू है और वो मर्दों की विरासत है ऐसे, पर आपने इसमें क्या जिस तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को उस दौरान उस दायरे में लेके गए हैं, मुझे रिहाई याद आ रही है, अरुणा राजे मैम की जो फिल्म थी. तो आज की दौर में ये कैसे और कितना इम्पोर्टेंट है एक वुमेन सब्सटेंस और उसके लिए? जी, नॉट ओनली विमेन, आई थिंक ये मोस्ट सोसाइटीज़ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड हैव कॉन्वर्जेशंस अबाउट सेक्स.
हमने ना सेक्स को एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ बना के रख दी है। टैबू। सबके लाइफ में एवरीबडी हैज सेक्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट दिस मिस्टीरियस हू वाली चीज़ है ही नहीं। तो वी ऑल नीड टू डेफिनेटली हैव कॉन्वर्जेशंस अबाउट सेक्स, क्योंकि हमने इवन शूट के दौरान जिस तरीके का सेक्सुअल रिप्रेशन एक्सपीरियंस किया, हम जब बिजली के डांस नंबर शूट कर रहे थे, हमने एक्चुअल विलेजर्स यूज़ किए थे अच्छा। वो सीन्स के लिए, और मतलब उनको संभालना मुश्किल हो गया था। वो मतलब चढ़ रहे थे स्टेज पे, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रेशन देयर इज़। और हमने ये गाने 2 दिन या 3 दिन में शूट किए। उसके 15 दिन बाद तक बाकी गांव के मर्द आके वहाँ पे वो हमारा सेट था वो भी मतलब टूट जाता, वो दे टू बैंग ऑन द टिकट विंडो कि हमको बिजली देखनी है ना। तो क्या है कि ये वी नीड टू हैव कॉन्वर्जेशंस, इट्स नॉर्मल, इतना कुछ ग्रेट हू वाली चीज़ है ही नहीं। और आपकी शब के बाद ऑस्कर लाइब्रेरी में गई हुई ये दूसरी फिल्म है, उसके बाद कैसे लग रहा? बहुत बड़ा ऑनर है, और ऑल्सो उससे ये महसूस होता है आप कितने छोटे से हैं, क्योंकि जस्ट टू थिंक ऑफ दिस लाइब्रेरी, उसमें क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या बना है, और वो एक कागज़ में वहाँ पे यू नो सेट हो जाएगा। तो बहुत ही हम्बलिंग भी है और बहुत बड़ा ऑनर भी है, और होपफुली एक दिन मैं वो लाइब्रेरी में जाके अपनी स्क्रिप्ट देखूंगी कि वो एक्चुअली है की नाही। राधिका, न्यूडिटी, सेक्स किंवा या सगळ्याबद्दल ज्याला ओपनली बोललं जातं किंवा त्या सगळ्याबद्दलच्या एक वेगळ्या पद्धतीच्या रिॲक्शन्स ज्या वेळेला व्हॉट्सअप किंवा ह्याच्या इमेजेस आणि त्या सगळ्या गोष्टींवर येतात, तुझी नेमकी प्रतिक्रिया काय असते ह्या सगळ्याकडे बघण्याचं? कारण सिनेमा म्हणून काम करणं आणि त्यातला कोणता तरी एखादा पोर्शन डेलिबरेटली एडिट होऊन तो बाहेर फिरत राहणं, या सगळ्याकडे तू कशा अर्थानं पाहतेस एक स्त्री म्हणून, आणि त्या सगळ्या गोष्टीचा एक अभिनेत्री म्हणून असणारा जो वैयक्तिक लेवलचा त्रास आहे तो तुला होतो या सगळ्या ह्याचा? बिलकुल त्रास होत नाही मला, आणि सिरियसली आय एम बियॉन्ड दॅट. आय डोंट चेक ट्विटर, आय डोंट लुक एट पीपल्स कॉमेंट्स बिकॉज आय डोंट केअर. आय जेन्युइनली डोंट केअर. I have done a film, I have done my job, the film is releasing. If you want, go watch it. Now if you want to take a scene and enjoy that at home, do it. What can I do? And why should I waste my time thinking about it? And it's such a big deal is made out of nudity in films. There are so many actresses in the world and actors. Forget in films, on stage, and in India we have actors who do, like in repertories you have such beautiful. It's a human body. I'm tired of explaining this in every interview. Why are we ashamed of it? I don't know what to answer anymore. मला खूप बरं वाटलं, कारण एक वेगळा अप्रोच, एक वेगळा दृष्टिकोन, म्हणजे बुद्धीच्या जो आपण म्हणतो की कायम बुद्धिवादी आहोत आपण ऍक्टर्स, आपको दिखता है कि कितना इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन करना. Yeah, exactly. ये दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ दैट, ऑफ द सेक्सुअल रिप्रेशन इन आवर सोसाइटी. तो लेट्स निकाल दो उसको. And they watch it as if they've never seen a human body before. Yeah. तो हमको आई थिंक वी ऑल थिंक दैट उनको दिखाओ जितना मर्जी हर फिल्म में दिखाते रहो दिखाते रहो, हमारी country दे गेट टायर्ड ऑफ इट. हमारी कंट्री ने कामसूत्रा क्रिएट किया है, हम कहाँ आ गए वहाँ से? कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी हमारी, आज हम किधर हैं? देखो कि हम एक सीन देख के हॉ कर रहे हैं. पर इसमें सेंसर से जूझना पड़ा या सच में? नहीं, हमारे फिल्म में कोई कट नहीं है. न्यूडिटी में इशू है, बट वीव टैकल दैट एस्थेटिकली. तो सेंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. उन्होंने बहुत ही सेंसिटिवली देखी ये पिक्चर, और दे सॉ एवरीथिंग वाज इन कॉन्टेक्स्ट. कुछ ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है नहीं, इसलिए एक सीन को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत देखिए. हमसे अपनेपन से बात करने के लिए ढेर सारी यानी शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं. विश यू लव लक एंड सक्सेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.